आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं बच्चों? सर्वनाम शब्द वो कहलाते हैं वो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। तो संज्ञा की जगह पर प्रयोग करने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, इसको देखिए। इसके बारे में कुछ बातें लिखी हैं। साहिल ने माँ से पूछा, आपने मेरी सफेद कमीज कहाँ रख दी? मुझे वह आज पहननी थी, उसे मैंने यहीं रखा था। उसके साथ मैं काली पैंट पहनने वाला था। आज शाम को हम सब मित्र पिकनिक जा रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्द जो है वो संज्ञा के स्थान पर आए हैं। ठीक है, तो संज्ञा की जगह पर यूज किया है उसे, इन शब्दों को। तो संज्ञा की जगह पर ये शब्द प्रयोग हुई है, तो ये क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। आपने, तो आपने वो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये किसकी जगह पर किया गया है? माँ के स्थान पर। ठीक है, तो माँ की जगह पर उसने क्या प्रयोग किया है? आपने। तो ये क्या है? सर्वनाम शब्द। मैं, तो ये किसके जगह पर यूज किया है? साहिल के स्थान पर। वह, उसे उसके कमीज के स्थान पर। हम सब मित्रों व साहिल के स्थान पर। ये सभी शब्द आपने, मेरी, मैं, वह, उसे, उसके, हम आदि, ये सभी क्या है? ये सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, प्रमुख सर्वनाम शब्द ये इस प्रकार है, जैसे कि मैं, हम, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वह, वे, उन्हें, उनको, उनसे, आप, कौन, कुछ, क्या, किसे, ये, स्वयं आदि। ये सभी शब्द क्या है? ये सर्वनाम शब्द कहलाते। सर्वनाम के प्रकार, तो यहाँ पर सर्वनाम के कुछ प्रकार है, यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निर्वाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब इनके बारे में कुछ और अच्छे से पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? तो बातचीत के समय प्राय 3 प्रकार के व्यक्ति इससे संबंधित होते हैं। ठीक है, सबसे पहला बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा कौन होता है? जिसके विषय में बात की जाए। तो तीन व्यक्तियों से हमारी बातें जो है वो संबोधित होती है। एक तो बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और एक वो व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात की जाए। तो फिर तीनों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है उत्तम पुरुष। तो बोलने अथवा कहने वाला वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। ठीक है, तो जब हम अपने लिए कोई बात कहेंगे, अपने बारे में कोई बात कही जाएगी, तो स्वयं के लिए कोई चीज कही जाएगी, तो क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि मैं, मेरा, हम, हमारा, ये सब क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका मध्यम पुरुष। तो जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग होते हैं वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जैसे कि तो, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, तो ये सब शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द हम हमेशा सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं। तो जब हम किसी से बात करते हैं, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा हो, तो तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, ये है ना, आप, आपका, तो ये शब्द हम हमेशा किसके लिए प्रयोग करते हैं? वो सामने वाला हमारी बातों को सुन रहा है, तो इसीलिए इसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानेंगे। इसके बाद आता है आपका अन्य पुरुष। ठीक है, तो अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि वह, वे, उन्हें, उसे, यह, ये आदि। तो जब हम किसी अन्य पुरुष के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए हम बात करेंगे, तो हम जैसे 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वह बहुत अच्छा है, वो डेली स्कूल जाता है, बहुत अच्छे काम करता है। तो क्या है? हम किसी के बारे में बात करेंगे तो हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, वह, वे, उन्हें, उसे, ये, ते। तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा सर्वनाम क्या है आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो सर्वनाम शब्द निश्चयपूर्वक किसी व्यक्ति, वस्तु का बोध कराए उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा घर है, तो क्या है? एक निश्चित बात कह रहे हैं कि वह मेरा घर है। तो ये बात क्या है? उन्हें निश्चित है कि पता है उन्हें कि हाँ ये मेरा ही घर है, इसीलिए क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर क्या है? कौन कौन गृह कार्य करके लाया है। ठीक है, तो ये जो कौन कौन गृह कार्य के बाद आता है, वह मेरा भाई है, तो क्या है? ये निश्चित बात बता रही है कि ये मेरा भाई है
ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की और ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित और अस्पष्ट रहे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे चाय में कुछ गिर गया है या क्या गिरा है, अनिश्चित है। ठीक है, तो जब हमें कुछ निश्चित नहीं होता कि क्या हो रहा है ना, तो उस समय क्या होगा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा। तो जैसे कि यहाँ पर है कि कौन कौन गृह कार्य करके लाया है, तो आपको नहीं पता कौन कौन करके लाया है, तो बात क्या है, अनिश्चित है कि कौन करके आया, कौन नहीं करके आया। तो इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये बात आपकी क्या है, आपकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और यहाँ पर बताया चाय में कुछ गिर गया है। ठीक है, वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है लेकिन हमें नहीं पता, कोई शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ पर कौन व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो ये कोई, कुछ, कौन, कौन, ये जो शब्द है ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद है चौथा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको किनसे मिलना है, जब हम कोई प्रश्न करते हैं किसी से, तो वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। कौन कौन गृह कार्य करके लाया है, तो ये भी क्या है, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आपका पांचवा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द आपस में एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वो सर्वनाम शब्द जो एक दूसरे से आपस में संबंध स्थापित करे, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जैसा काम वैसा दाम, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो क्या है, एक दूसरे के बीच ये दो वाक्य दो आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे ही जो बोएगा वो काटेगा, यानी जो बोओगे वही काटोगे, है ना। तो दोनों वाक्य जो है आपस में एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। प्रयुक्त वाक्यों में जैसा वैसा, जो वो आदि शब्द वाक्यों के दूसरे सर्वनामों से संबंध बता रहे हैं, इसीलिए ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद छठा आएगा निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाला वक्ता स्वयं के लिए कहता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चाय बना लूंगा। तो जब जो भी व्यक्ति बात कर रहा है, तो वो अपने स्वयं के लिए कोई भी बात करेगा, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो अपने स्वयं के लिए कही गई बात हमेशा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। जैसे मैं स्वयं चाय बना लूंगी, तो अपने खुद के लिए बोला है कि मैं स्वयं यानी अपने आप इस काम को कर लूंगी। मैं अपने आप ये साड़ी प्रेस करूंगी। ठीक है, अपने आप, जब अपने लिए खुद के लिए कोई बात कही जाएगी, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ पर अभी हमने सर्वनाम पढ़ लिया इस पाठ में अच्छे से। तो सर्वनाम क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद हैं, जिनके बारे में हमने इस पाठ में अच्छे से पढ़ लिया है। तो बच्चों, आप अभ्यास में इसे फिर से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ के, और कुछ ऐसे शब्द जो इन 6 भेद के अंतर्गत आते हैं, उनको लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो बच्चों, ये पाठ आज हमारे यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।